तो सत्ता के इस साल के आखिरी अध्याय का आगाज नए साल के जश्न के साथ, जिसका आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं हर आरंभ का अंत सुनिश्चित है और हर अंत एक नई शुरुआत का सूचक है। इसलिए गुजरता हुआ ये साल एक नए आगाज की मुनादी कर रहा है, जिसे इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही है। कई जगह न्यू ईयर का ग्रैंड सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है, तो कहीं लोग 2023 में कदम रखने वाले हैं। आज हमने भी आपके लिए न्यू ईयर वाली सत्ता की ऐसी कुंजी तैयार की है जो आज तक आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे दुनिया साल 2023 का स्वैग से स्वागत कर रही है। आमतौर पर नए साल के जश्न की तस्वीरें कैसी होती हैं? जबरदस्त आतिशबाजी की जाती है, पार्टी होती है, नाच गाना होता है। लेकिन सोचिए अगर कोई नए साल पर अपने घर के पुराने सामान फेंक कर जश्न मनाए या फिर आधी रात के बाद अपने घर की प्लेट्स को तोड़ने लगे तो क्या होगा? शायद आपको सुनकर यकीन ना हो, लेकिन दुनिया में ऐसे तमाम देश हैं जहां एकदम अलग अंदाज में नए साल का जश्न मनाया जाता है। इन्हीं में से एक नाम है डेनमार्क का, जहां लोग आधी रात को अपने घरों में रखी प्लेट्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं और नए साल का वेलकम करते हैं। स्पेन के लोग अंगूर खाकर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। रोमानिया में नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग भालू की पोशाक पहन लेते हैं। जापान के लोग घंटी बजाकर नए साल का स्वागत करते हैं। इसी तरह एशिया के एक और देश दक्षिण कोरिया में भी घंटी बजाकर नए साल का स्वागत किया जाता है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने घर से पुराने सामान को फेंककर नए साल में कदम रखते हैं। ब्राजील में रहने वाले लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते वक्त सिर्फ सफेद कपड़े पहनते हैं, जबकि ग्रीस के लोग तो नए साल के स्वागत में अपने घरों के बाहर प्याज बांध देते हैं। यानी तारीख एक है, साल एक है, लेकिन उसे मनाने का तरीका कितना अलग है ये आप देख सकते हैं। आप भी हर बार नए साल का जश्न मनाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं नए साल को मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी? दरअसल 4000 साल पहले बेबीलोन नामक जगह पर पहली बार न्यू ईयर जश्न मनाया गया था। हालांकि तब ये नया साल 1 जनवरी नहीं बल्कि 21 मार्च को मनाया जाता था। 1 जनवरी से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने की शुरुआत साल 1582 से हुई और ये शुरुआत थी रोम के शासक जूलियस सीजर के द्वारा। आपको चाइनीज न्यू ईयर के बारे में एक दिलचस्प जानकारी भी दे देते हैं। इस साल चीन में नए साल का आगाज 22 जनवरी 2023 से होगा, जिसे ईयर ऑफ द रैबिट भी कहा जाता है। वैसे तो इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक न्यू ईयर हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन हिंदू नववर्ष के मुताबिक नए साल की शुरुआत चैत्र माह में शुक्ल पक्ष के पहले दिन होती है और इस बार हिंदू नववर्ष का नया साल 22 मार्च 2023 को पड़ रहा है। और अब सत्ता के न्यूज मित्रों को नए साल से जुड़ी कुछ नई और एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देते हैं। आज जब भारत में शाम के 4:30 बज रहे थे, उस वक्त टोंगा और समोआ जैसे देशों में नए साल की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भारत में 1 जनवरी को शाम के 5:30 बज रहे होंगे, तब हाउलैंड नाम के एक देश में नए साल की शुरुआत होगी। यानी जब आप नए साल के जश्न की थकान मिटा चुके होंगे, जब लोग हाउलैंड के उस वक्त जश्न मनाना शुरू करेंगे। एशिया में सबसे पहले नए साल का आगाज जापान और दक्षिण कोरिया में होगा, जहां अब से करीब 1.5 घंटे बाद न्यू ईयर की शुरुआत हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि भारत में नए साल का पहला सूर्योदय कल अरुणाचल प्रदेश में होगा, जब डोंग वैली पर सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ेंगी। तो आपने ये तो देख लिया कि दुनिया के अलग अलग कोनों में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कब होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्री किस वक्त पर और कैसे नया साल मनाएंगे? तो इस दिलचस्प जानकारी को भी बहुत गौर से सुनिएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है, जो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम का पालन करता है। यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम को
ग्रीनिच मीन टाइम भी कहा जाता है। ग्रीनिच मीन टाइम सेंट्रल यूरोपियन देशों में करीब 1 घंटा और भारत से 5.5 घंटे पीछे होता है। इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री 1 जनवरी को सुबह 5:30 बजे ही नया साल मनाएंगे। यानी जब आप 1 जनवरी की सुबह सोकर उठेंगे या सो रहे होंगे, तब इस स्पेस स्टेशन में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका होगा। और अब आपको भारत की भी कुछ दिलचस्प तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां नए साल का इंतजार हो रहा है। हालांकि यहां पर लोग अलग अलग अंदाज में नए साल का स्वागत कर रहे हैं। कोई हिल स्टेशन पहुंचा है तो बड़ी संख्या में लोग मंदिरों की कतार में भी हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अगर इस वक्त की बात की जाए, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सैलानियों की ज़बरदस्त भीड़ है। तस्वीरें अपने आप बता रही हैं कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। महाकाल मंदिर उज्जैन में दर्शन के लिए भी लोगों की भीड़ ज़बरदस्त तरीके से जुटी हुई है। और वैष्णो देवी कटरा में सुबह से ही आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 2 ही चीज़ें होती हैं, 31 दिसंबर की रात और पहली तारीख की सुबह। 31 दिसंबर की रात को लोग अमूमन होटल्स, क्लब्स या पार्टी की जगह देखते हैं और पहली तारीख की सुबह ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि वो मंदिरों में जाकर मत्था ज़रूर टेकें। हालांकि यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस वक्त कोरोना देश में खतरे का अलार्म बजा रहा है, इसलिए हमारी भी आपसे अपील है कि सभी प्रोटोकॉल का पालन करें ताकि कोरोना अपनी चेन बनाने में कामयाब ना हो, और इसे भी हमें नए साल के एक संकल्प के तौर पर लेना चाहिए। इस बार मौसम ने भी उन लोगों को जश्न को मनाने का उत्साह दुगना कर दिया जो नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। पहाड़ों से घिरी वादियों में जो लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका स्वागत ज़बरदस्त बर्फबारी ने किया। खासकर हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हिमयुग जैसे हालात हैं। डलहौजी से लेकर मनाली और बिलासपुर तक बर्फ की चादरें दिखाई दे रही हैं और बर्फबारी यहाँ पहुंचे टूरिस्ट के लिए कुदरत का सबसे बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट साबित हो रही है।